Hello everyone, welcome back to my channel. So today's session we are going to see the stress coping strategies. In this first we are going to discuss the simple breathing exercise. Simple breathing exercise will help you to reduce your stress hormone, that is your cortisol and adrenaline, and it help to stimulate more your happy hormones, that is your endorphin. ठीक है, जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे, फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज में अनुलोम विलोम है, तो उसमें क्या होगा, आपके जो हैप्पी हार्मोन्स है एंडोर्फिन विल रिलीज मोर. जब एंडोर्फिन ज़्यादा रिलीज होगा, हैप्पी हार्मोन्स ज़्यादा रहेगा आपको बॉडी में, तो आपके ऑटोमेटिकली जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है, दैट इज योर कॉर्टिसोल एंड एड्रेनालिन, विल ऑटोमेटिकली गोज डाउन. ठीक है, तो सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज विल हेल्प इन दिस वे. सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या होता है, आपका जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स है उसको रिड्यूस करने के लिए ये हेल्प होता है. ठीक है, नाउ द सेकंड, इसलिए क्या है आपका सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आप यू हैव टू प्रैक्टिस योर सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज डेली फॉर 15 to 20 minutes. दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू for reducing your stress. Now the second is your guided imaginary. Guided imaginary is another technique to coping your stress. In this is a very quick way to reduce your stress. बहुत ही जल्दी इसमें स्ट्रेस रिलीज होता है. ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो है आपका इन दिस मेमोरी विच डिस्टर्ब यू, जो मेमोरी आपको डिस्टर्ब कर रही है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, उसको ये हटाने में हेल्प करता है. कैसे? इन दिस टेक्निक, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिट इन अ क्वाइट प्लेस, क्लोज योर आईज एंड इमेजिन योर सेल्फ दैट यू आर इन योर फेवरेट प्लेस. ठीक है, अपने फेवरेट प्लेस में है वो आप, एंड यू आर वेयरिंग योर फेवरेट ड्रेस, यू आर ईटिंग योर फेवरेट फूड, यू आर डूइंग फेवरेट थिंग्स व्हाट यू वांट टू डू. तो इसमें क्या होगा, इन दिस टेक्निक ऐसे आप इमेजिन करोगे आपको, तो फिर आपका जो है स्ट्रेस रिलीज करने में वेरी क्विकली ये वर्क करता है और ये बहुत ही हेल्पफुल है. नाउ द थर्ड टेक्निक इज योर बायोफीडबैक थेरेपी. बायोफीडबैक थेरेपी इज योर माइंड एंड बॉडी टेक्निक. इन दिस योर माइंड एंड बॉडी विल वर्क. इस टेक्निक में 3 important machines, biofeedback machines were used. First is your electromyography. This will use to measure your muscle tension. Then the second is your electroencephalography, that is your EEG. It used to measure your brainwave activity. And third is your thermal biofeedback. This will use to measure your temperature. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दिस विल यूज टू कंट्रोल सम ऑफ योर बॉडी फंक्शंस. बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करेंगे. जैसे आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, ठीक है, आपका रेस्पिरेशन रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, आपको क्या हो रही है, ज़्यादा टेंशन हो रही है, तो ये किस वजह से हो रहा है, आपका जो बीपी है वो क्यों बढ़ रहा है. हो सकता है आपकी बॉडी में कहीं इतना पेन हो जिस वजह से आपका बीपी बढ़ रहा है, यानी कि मसल में टेंशन हो. तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम ये मशीन्स का यूज़ करके आपके फैक्टर क्या है बीपी इंक्रीज करने का, सब ऑफ बॉडी फंक्शंस क्यों ऐसे वर्क कर रहा है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, उसको हम मेजर करते हैं और इस पर हम वर्क करते हैं. ठीक है, नाउ द थर्ड इज योर fourth is your progressive muscle relaxation. This progressive muscle relaxation is developed by your Edmund Jacobson in 1920s. अब progressive muscle relaxation में क्या होता है, in this इट इज़ अ फॉर्म ऑफ थेरेपी. ये ऐसा थेरेपी है जो इन्वॉल्व होता है मसल को टाइटनिंग करने में और रिलैक्स करने में. ठीक है, फर्स्ट मसल को आप टाइटनिंग करोगे, फिर रिलैक्स करोगे. इसमें जो है कुछ आपका क्या है, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस यूज हो सकते हैं. ठीक है, इसको करने के लिए आपका प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, इसमें मसल्स यूज होते हैं. इसमें क्या है, आपका जनरली यू हैव टू रिलैक्स योर मसल. तो मसल को रिलैक्स करने में सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू टाइटनिंग योर मसल्स, देन यू हैव टू रिलैक्स दिस. और ये एक स्पेसिफिक पैटर्न में होना चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डू इन अ स्पेसिफिक पैटर्न. ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, वाइल इनहेलिंग, आप जब इनहेल कर रहे हो, अपनी ब्रीदिंग को जब इनहेल कर रहे हो, देन कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, एक मसल को आप कॉन्ट्रैक्ट करो. फॉर एग्जाम्पल यू आर, अगर आप अपने जैसे आप अपने आर्म्स के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, अपने आर्म्स को रिलैक्स करना है आपको,
तो आपको आर्म्स को रिलैक्स करना है, तो आपको बस इसी मसल्स पे ध्यान रखना है, आपको फोकस इसी मसल्स पे करना है। और आपको क्या करना है, जब इनहेल कर रहे हो आप, इनहेल स्लोली फॉर 5 to 10 सेकेंड्स को इनहेल करना है, होल्ड करना है, और फिर आपको स्लोली स्लोली यू हैव टू एक्सेल इट। ठीक है, तो ये एक बार में एक ही तरफ के मसल्स को हम यूज़ करेंगे अपना रिलैक्स करने के लिए। ठीक है, इन दिस टेक्निक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये नोटिस रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। और जब इसके बाद आपने किया, देन व्हाट यू हैव टू डू, अब आपको दूसरे पार्ट के मसल्स को रिलैक्स करना है। फॉर एग्जांपल आपको अपने अब यू हैव टू रिलैक्स योर शोल्डर। ठीक है, अपने अपना रिलैक्स करना है, शोल्डर को रिलैक्स करना है एंड चेस्ट को रिलैक्स करना है। तब आप चेस्ट एंड शोल्डर के लिए आपको एक्सरसाइज करना है, तो देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको चेस्ट एंड मसल्स पे फोकस करना है। लेकिन बट यू हैव टू टेक अ गैप, आपको एक गैप लेना है, 10 to 20 सेकेंड्स का गैप लेना है, तब आपको दूसरे मसल्स को रिलैक्स करना है। जैसे फर्स्ट आपने क्या किया, फर्स्ट में आपने एक्सेल किया, ठीक है, अपने ब्रीदिंग को एक्सेल किया, और अपने जैसे हैंड के लिए आप कर रहे हो तो अपने ब्रीदिंग को एक्सेल किया एंड होल्ड इट फॉर 5 to 10 सेकेंड्स, एंड देन यू हैव टू स्लोली रिलीज योर ब्रीथ एंड रिलैक्स योर मसल। ठीक है, अब इसके बाद अब सेकेंड आप जब कर रहे हो अपने शोल्डर एंड चेस्ट के लिए, तो देन यू हैव टू टेक अ ब्रेक फॉर 20 सेकेंड का आप ब्रेक लोगे, उसके बाद आपको दूसरे मसल्स पे वर्क करना है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टेक्निक, इन दिस प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसमें वर्क करना है। देन द फिफ्थ इज योर माइंडफुलनेस मेडिटेशन। माइंडफुलनेस मेडिटेशन इज अ वेरी यूजफुल टेक्निक। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक मेंटल ट्रेनिंग प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिसर होते हैं दैट विल हेल्प, वो आपको हेल्प करते हैं इसको करने के लिए, कि कैसे अपने जो आपका जो थॉट्स, जो बहुत ही स्पीडी थॉट्स है, बहुत जल्दी जल्दी आपके ब्रेन में बहुत जल्दी आपको गुस्सा आ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी रिपीटेड, बहुत जल्दी जल्दी थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इसको आप कैसे काम डाउन करोगे। तो एक ट्रेन प्रैक्टिसनर होता है, इसके अंडर में आप ये टेक्निक को यूज़ करना होता है आपको, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। एंड मेडिटेशन में 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर इंटेंशन, अटेंशन एंड योर एक्सेप्टेंस। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंटेंशन होना चाहिए जिस पे आप वर्क कर रहे हो, देन आपको अटेंशन रखना चाहिए, अटेंशन होना चाहिए जब आप मेडिटेशन कर रहे हो। तो सेकंड थिंग इज अटेंशन, अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है, एंड एक्सेप्टेंस का भी होना बहुत ज़रूरी है, कि आपको ये एक्सेप्ट करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, या मुझे क्यों अपने में फोकस करना है, अपने मुझे अपने स्ट्रेस को रिलीज करना है। तो इनके लिए, इसके लिए आपका मेडिटेशन, जब व्हेन यू आर डूइंग योर मेडिटेशन, यू हैव टू फॉलो दिस 3 factor, that is your intention, attention and your acceptance is must in meditation. And इसमें क्या होता है, आपको एक comfortable place में, you have to sit in a comfortable place for 3 to 5 minutes and do your mindfulness meditation. आपको उतना ही अगर आप कर लोगे तो that is more than enough. Okay, now the next is your stress inoculation technique. Stress inoculation technique में हम CBT थेरेपी, दैट इज योर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, हम यूज़ करते हैं किसमें, किस पेशेंट्स में, आपके जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसमें होता है, उसमें हम PTSD वाले पेशेंट्स में हम आपका CBT यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्ट्रेस इनोकुलेशन टेक्निक में, इसमें जो है, इसमें आपके मैकेनबॉम इन 1985 ही हैज सेज दैट द 3 फेज ऑफ स्ट्रेस इनोकुलेशन के 3 फेज होते हैं। According to him, what are the 3 phase? 3 phase, first is your education, second is your rehearsal and third is your implementation. तो क्या होता है फर्स्ट फेज में, फर्स्ट फेज में एजुकेटिंग योर सेल्फ, जो ट्रेनिंग जो कर रहा है वो एजुकेट करेगा अपने आप को पेशेंट के लिए, जो पेशेंट है उस पर पूरा वर्क करके कि पेशेंट को क्या क्या हुआ है, उसका जो स्ट्रेस है वो हमको कैसे रिलीज करना है, यानी पेशेंट पे पूरा वो वर्क करेगा, पूरा पढ़ेगा पेशेंट के बारे में। देन सेकेंड इज योर रिहर्सल, अब वो क्या करना है, आपका स्किल एक्विजिशंस करना है, यानी कि जो आपने रिहर्सल किया, फॉर एग्जाम्पल
कि आप कहीं आप एक स्पीच देने जा रहे हो तो स्पीच देने से पहले क्या करना है, आपको उसको रिहर्सल करना है। तो इसीलिए जो फाइनल आप परफॉर्मेंस होगा उसके पहले आपको क्या करना है, आपको एक सेकंड स्टेप अपनाना है, सेकंड फेज, दैट इज योर स्किल एक्विजिशन। जो आपका स्किल है उसको आप रिहर्सल करके आप अच्छी तरह से प्रेजेंट करने के लायक बनाओगे। अब थर्ड इज योर इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन क्या है, अब आप उसको अप्लाई करने के लिए यू आर रेडी फॉर अप्लाई दैट, ठीक है। एप्लीकेशन, फॉलो एंड थॉट इज योर थर्ड फेज। तो व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस, जब आप अंडर एक स्ट्रेस में रहते हो तो दिस विल हेल्प फाइटिंग, ये जो टेक्निक है वो हेल्प करता है फाइटिंग और एंग्जाइटी को रिड्यूस करने में। यानी कि किसी भी एक फेज में आपको, जैसे मैंने बोला कि एक प्रेजेंटेशन देना है या एक मीटिंग है आपकी, तो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू, आपको एजुकेट करना पड़ेगा। यानी कि उस मीटिंग के बारे में, बॉस के साथ मीटिंग है तो यू हैव टू एजुकेट योर सेल्फ, अपने सेल्फ को एजुकेट करना है कि हमें सारी इन्फॉर्मेशन लेकर के रखनी है उस मीटिंग के अकॉर्डिंग जो हम उस मीटिंग में डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज योर फर्स्ट फेज, ओके। द सेकंड इज योर रिहर्सल। अब आपने तो सारा कुछ आपने कलेक्ट कर लिया, देन यू हैव टू रिहर्सल ऑल्सो। आपको बॉस के सामने प्रेजेंटेशन भी देना है, तो देन यू हैव टू रिहर्सल कि हम प्रेजेंटेशन में हम कहीं रुके नहीं, या कहीं कुछ अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, उसको हम किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। तो सेकंड इज योर रिहर्सल पॉइंट एंड द थर्ड इज योर इम्प्लीमेंटेशन। अब नाउ यू आर रेडी टू परफॉर्म योरसेल्फ, ठीक है। तो ये ऐसे इसमें क्या होगा, अकॉर्डिंग टू हिम, कि थर्ड 3 फेजेस जो है आपको रेडी करता है आपके स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी को कम करने में, ठीक है। तो ये 3 फेजेस का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर मैकबॉर्न 1985 जो उन्होंने दिया था अकॉर्डिंग टू हिम। तो इसमें क्या होता है, जैसे फर्स्ट में आपने जैसे मैंने बताया, फर्स्ट में एजुकेट थेरेपिस्ट एंड थेरेपिस्ट गिव एजुकेशन टू द पेशेंट, ठीक है। थेरेपिस्ट जो है पेशेंट को एजुकेशन देंगे कि वो कौन सी थेरेपी उन पे यूज़ कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू पेशेंट वो क्या कौन सी थेरेपी यूज़ कर रहे हैं। देन प्रैक्टिस एंड प्लान करेंगे, ठीक है। पेशेंट के में प्रैक्टिस एंड प्लान करेंगे कि इससे कुछ निगेटिविटी तो नहीं हो रहा है पेशेंट को, कंफर्टेबल इज कंफर्टेबल और नॉट। देन थर्ड में क्या है, वो इम्प्लीमेंट करेंगे वो जो उन्होंने उस पेशेंट के लिए जो थेरेपी को रखा है, ठीक है। तो इन दिस वे we have to, in this way we are going to cope up with our stress. तो ये जो strategies हैं, this will be very helpful for coping our stress. तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इजी वे है आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सो प्लीज़ 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 डू योर ब्रीदिंग एक्सरसाइज डेली फॉर 15 and 20 minutes। ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसे स्ट्रेस नहीं है, तो प्लीज़ डू 15 to 20 minutes योर ब्रीदिंग एक्सरसाइज, दैट विल हेल्प to reduce your stress and increase your happy hormones, that will be very helpful for you. And second is your guided imaginary. Guided imaginary is also one of the very most important technique and you will do yourself also. आप अपने आप से भी कर सकते हैं। जब भी आप स्ट्रेस में हो, आपको कोई पॉइंट्स अच्छी नहीं लग रही है, आपको बहुत ही ज़्यादा कोई थॉट्स है जो डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप उस समय में उस थॉट्स को छोड़ करके जो थॉट्स आपको पसंद है, आपको जो प्लेस पसंद है, जो ड्रेस पसंद है, यू थॉट दैट यू आर दैट, आप उसको इमेजिन कीजिए और टाइमिंग के लिए वो जो स्ट्रेस है वो आपका रिलीज हो जाएगा। तो ऐसे ही आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए। एंड बायोफीडबैक थेरेपी इज नो डाउट इट डन बाय योर प्रैक्टिशनर के हेल्प से हम करते हैं इसे, और दिस विल बी वेरी ऑल्सो हेल्पफुल। इससे हम पता कर सकते हैं कि आपके जो इन्वॉल्ट्री मसल्स है, इन्वॉल्ट्री मसल्स जो कंट्रोल, जिसकी वजह से आपके जैसे बीपी है, आपका रेस्पिरेशन है, ये आप जब सोते हो तो रुकता तो है नहीं, ठीक है। बीपी भी आपका क्या है, आपकी मर्जी से तो नहीं कि हाँ अब रुकने के लिए बोलो तो कम हो जाएगा ज़्यादा, लेकिन जो ब्लड प्रेशर है वो एक प्रेशर से ही चलेगा। लेकिन अगर उस ब्लड प्रेशर को आप चाह करके कंट्रोल कर सकते हो, दैट इज़ वेरी गुड। तो ये आपको ये फैक्टर जानने में हेल्प करता है कि आपका जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है, आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन ऐसा एक कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से आपको प्रेशर आपका इंक्रीज हो रहा है। तो ये दिस टेक्निक विल हेल्प यू टू, आपको ये पता करने में दिस विल बी हेल्पफुल, ओके, जिससे आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाए।
Now, and the fourth is your progressive muscle relaxation. Progressive muscle relaxation was also very good technique. इसमें आप अपने muscles को relax करके अपने stress and anxiety को कम कर सकते हो. ठीक है. Now the fifth is your mindfulness. Meditation is also very good. मेडिटेशन करके भी आप क्या कर सकते हो, अपने स्ट्रेस एंड एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो. ठीक है. अब इसमें 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर इंटेंशन, अटेंशन एंड योर थर्ड इज योर एक्सेप्टेंस. एंड द नेक्स्ट इज योर लास्ट इज योर स्ट्रेस इनोकुलेशन टेक्निक. स्ट्रेस इनोकुलेशन टेक्निक में ये जनरली पीटीएसडी पर जैसे हम यूज़ कर सकते हैं. इसमें सीबीटी होता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें कि पहले हम जानेंगे कि क्या है, फिर हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. ओके, सो दिस ऑल आर योर स्ट्रेस कोपिंग स्ट्रैटेजीज. So I hope you all like this session very much. So that's all for today. Thank you so much. Take very good care of yourself. We will again meet in our next session. Till then, goodbye.